गुदूद जो है उसको प्रोस्टेट बोलते हैं और ये मर्दों में एक बड़ी प्रॉब्लम है और हर मर्द का ये वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आपका जो प्रोस्टेट है वो बिल्कुल बढ़ेगा नहीं और बढ़ा हुआ है तो कम होने लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हारिस कुरैशी है और DR_HHQ पे आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हर सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, आप लोगों के सवालों के जवाब भी देता हूँ और मैंने टिकटॉक पे एक नया अकाउंट बनाया है DR.HHQ23, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जो कि है प्रोस्टेट। हर मर्द का प्रोस्टेट बढ़ेगा। प्रोस्टेट जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज़ा है मर्दों के अंदर। वॉलनट जो होता है अखरोट के साइज़ का होता है और इसके बीच में से आपकी पेशाब की नाली जारी होती है। ऊपर मसाना होता है, नीचे आपकी आज़ा होता है, जो बाहर होता है आपका आज़ा दिखता है और उसके अंदर पेशाब की नाली है। जब मसाने से पेशाब क्रॉस करता है इस नाली से तो वो ये गुदूद है ना, उसके यूरेथ्रा जिसे बोलते हैं उसमें से पास होता हुआ जाता है पेशाब। अगर ये साइज़ इस प्रोस्टेट का गुदूद का बढ़ जाए तो फिर ये उस नाली को बंद कर देता है बीच से, तो इसलिए आपको पेशाब की सारी तकलीफ़ होती है। अक्सर मर्दों में प्रॉब्लम होती है, उनको रात को उठ उठ के जाना पड़ता है पेशाब के लिए, दिन में प्रॉब्लम होती है, वक्फे वक्फे से पेशाब आता है और पेशाब करने का लगता है पेशाब अभी भी मसाने में रह गया। ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। इस बीमारी में हमें ये तशख़ीस करनी होती है कि क्या ये जो प्रोस्टेट बढ़ रहा है ये नॉर्मल है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जिसे BPH कहते हैं, या फिर जो है ये कैंसर में बढ़ रहा है। तो उसके लिए हम एक सीरम PSA का टेस्ट कराते हैं, पखाने के रास्ते से एक DRE करके मुआयना करते हैं, तो पता चल जाता है कि ये आइडिया हो जाता है कि ये जो है कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा। नॉर्मली 40 की उम्र के बाद हर किसी का प्रोस्टेट बढ़ेगा और 80 साल तक तो तकरीबन 80% लोगों का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ होता है। बहुत सी थ्योरीज़ हैं क्यों होता है प्रोस्टेट मर्दों में, लेकिन अक्सर जो देखा गया है वो हार्मोनल है। हार्मोन जो है मर्दों का जो सबसे बड़ा है वो टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो एक बहुत ही ताकतवर हार्मोन है मर्दों का, जो मसल्स भी और बाकी चीज़ें भी हेल्प करता है आपको, आपकी आवाज़, दाढ़ी, ये सब चीज़ें टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होती है। मस्कुलेचर जो आपके मसल दिखते हैं वो इसकी वजह से होता है। और ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये उससे भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है, DHT बोलते हैं। और ये जो एंजाइम है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो इस टेस्टोस्टेरॉन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट करता है, बदल देता है। अक्सर जो प्रोस्टेट की दवाइयाँ हैं वो इसी हार्मोन के ऊपर काम करती हैं, जो आप स्टोर से लेते हैं और खाते हैं। वो इस हार्मोन को रोकती हैं ताकि इसको गुदूद की ग्रोथ को रोका जा सके, गुदूद जो बढ़ रहा है उसको रोका जा सके, कम करने में मदद मिले। यही DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है आपके गुदूद के बढ़ने में भी काम कर रहा है। तो ये जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपका ये टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी कम होने लगता है। और एक अजीब सी कंफ्यूजिंग बात होती है कि ये दोनों चीज़ें तो आपकी कम हो रही हैं लेकिन गुदूद आपका बढ़ने लग जाता है। तो देखा ये गया है कि जो मेडिसिन हम लेते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, वो 23% जो है इस प्रोस्टेट के साइज़ को कम करने में मदद करती है। इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए दवाइयाँ जो है इतनी रिकमेंडेड नहीं होती, बहुत ही मजबूरी को खानी पड़ती है। दवाइयों से आपकी लिबिडो कम हो जाती है, सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, कुछ लोगों में आज़ा भी अगर छोड़ दें दवाई तो छोटा होने लग जाता है, रिस्क भी जो है वो बढ़ सकता है। रोकने का जैसे मैंने बताया आपका आज़ा छोटा हो सकता है और आपको सुसाइडल ख़ुदकुशी करने की भी ख्यालात आ सकते हैं। और जो मर्दों में ब्रेस्ट जो है उसकी इनलार्जमेंट होने लगती है, गायनोकोमेजिया कहते हैं उसको, वो भी हो। सवाल ये है कि कोई नेचुरली ऐसी चीज़ नहीं है जो इस एंजाइम को रोक दे। अगर ये नेचुरली रुक जाए या कोई नेचुरल ऐसी चीज़ लें तो उससे ये रुक जाए तो फिर तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। इसका जवाब है हाँ जी, है ऐसा। और ये ऐसी चीज़ है जो कि प्रोस्टेट के आपके गुदूद के साइज़ को 21% कम कर देगी और आपकी पेशाब की तकलीफ़ को भी बेहतर कर देगी। चीज़ प्रोस्टेट के कैंसर के रिस्क को भी कम करती है। सोजिश जो होती है, इन्फ्लेमेशन जिसकी वजह से सारा प्रॉब्लम हो रहा है, उसको भी सही करने में इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छी है ये। इस चीज़ का नाम है लाइकोपीन। लाइकोपीन जो है कार्सिनोइड फैमिली से, प्लांट जो है ये जो नेचुरल होते हैं प्लांट, उनसे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो लाइकोपीन है, ये आपका लाल रंग जो होता है ना फ्रूट्स के अंदर, सब्ज़ी और फलों के अंदर लाल रंग होता है, उसके ज़िम्मेदार होता है। जो टोमेटो हम खाते हैं, टमाटर, आपका वाटरमेलन हो गया, तरबूज और गाजर जो है उसके अंदर जिसमें लाल रंग होता है ना, उसका ये जो
एक्सट्रैक्ट होता है वो लाइकोपीन होता है। ग्रेप फ्रूट के अंदर भी ये पाया जाता है, अक्सर आपको लाल रंग के ग्रेप फ्रूट भी मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा लेकिन ये टमाटर के अंदर होता है। ये गया है कि अगर आप इसको गर्म ज़्यादा करें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। केचप्स होती हैं, हम खाते हैं, सॉस खाते हैं, उसके अंदर भी टमाटर होता है और बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन आप एक चीज़ पर नोट ज़रूर रखिएगा कि शुगर ना हो इसके अंदर, लाइकोपीन जो है फैट सॉल्युबल होता है, इसलिए जब आप इसको बना रहे हैं किसी भी टमाटर को बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप ऑलिव ऑयल का थोड़ा सा यूज़ कर लें तो भी ये बड़ा इफेक्टिव होता है। और बहुत से लोग जो अक्सर खाना बनाते हैं, टमाटर की कोई चटनी बनाते हैं या टमाटर खाते हैं बना के, उसमें ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, शुगर ना एडेड हो, तो ये बहुत ही सेहत के लिए अच्छा हो जाए। हफ्ते में 2 दफ़ा आप ज़रूर ऐसी चीज़ कुछ करें और ये सेहत के लिए बड़ा अच्छा। और भी मैंने बहुत सी चीज़ें आपको बताई हैं गुदूद, प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए, वो बहुत अच्छी हैं। ये जो मैंने आपको लाइकोपीन के बारे में बताया है, ये तो नंबर 1 है, और ये आपको बताया किन किन चीज़ों में पाया जा रहा है। उसके अलावा जिंक जो है, एक नमकियात होती हैं, एक चीज़ होती है जिंक कंपाउंड, अगर जिंक आप इस्तेमाल करें वो भी वजूद की सेहत के लिए बहुत अच्छा। और चीज़ होती है रेस्वेरेट्रोल, वो अगर आप यूज़ करें वो भी अच्छा है, और उसको लाइकोपीन के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि दूध के जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोस्टेट, वजूद की सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि मिल्क जब आप लेते हैं, दूध लेते हैं, ये चीज़ें लेते हैं, तो ये ग्रोथ हार्मोन होता है इसके अंदर, जो ग्रोथ आपकी करता है, जैसे हम एड्स में भी देखते हैं, बाकी भी देखते हैं चीज़ें। तो जब ये ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट करता है तो ये वजूद को भी बढ़ाता है। रिसर्च में ये देखा गया है, कुछ लोगों ने तशखीस की है इसकी, कि अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स लेंगे तो आपका वजूद जो है वो बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को बोलते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़ा अवॉइड करें ताकि ये चीज़ ना हो। और इसमें जितनी भी आपको चीज़ें बताई हैं नेचुरल आपको बताई हैं, इनका कोई हार्म नहीं है अगर आप ये सारी चीज़ें लेंगे। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम, अपने मौलिद से आप रब्ता ज़रूर करें। और भी आपका कोई सवाल है इस बीमारी से रिलेटेड, किसी भी बीमारी से रिलेटेड, आप DR_HHQ है मुझसे पूछ सकते हैं, लोगों को जवाब देता हूँ। बाकी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें ताकि उनको भी सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। अपना ख़ास ख्याल रखें, शुक्रिया।